और साथियों, आप सभी का स्वागत है वीआईपी इंडिया एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और आज आरडब्ल्यूए की रेलवे विज्ञान बुक का सॉल्यूशन कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 13 का थ्योरेटिकल पोर्शन कर चुके हैं, चुंबकत्व मैग्नेटिज्म का। अब इसके क्वेश्चंस करते हैं। इसका ये थ्योरेटिकल पार्ट पहले, जिसका पिछला वीडियो ही है, वो देख लीजिए, उसके बाद क्वेश्चन देखिए, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आएगा। ये है विगत वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का उपयोग नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा चुंबकीय दिक्सूचक। एएलपी में आया हुआ है क्वेश्चन 2024 का। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत धारावाही चालक की गति का उपयोग नहीं करता है? राइट आंसर हो जाएगा विद्युत हीटर। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है? कथन है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग चुंबकीय क्षेत्र को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। कथन सेकंड है, विद्युत चुंबक एक उपकरण है जिसका उपयोग यांत्रिक ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न तो कथन 1 सही है और न ही कथन 2 सही है। क्वेश्चन नंबर 4, फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल में मध्यमा अंगुली किस भौतिक राशि को दर्शाती है? तो राइट आंसर हो जाएगा चालक की गति की दिशा। क्वेश्चन नंबर 5, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है, यह केवल चुंबक के बाहर स्थित होती है, किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है, यह सदैव सीधी रेखाओं के रूप में होती है। राइट आंसर हो जाएगा किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक्सूचक द्वारा मापी जाती है। क्वेश्चन नंबर 6, एक लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका यानी सोलेनोइड है, यदि राहुल इस लंबी विद्युत धारावाही प्रणालिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं अंकित करता है तो यह किस प्रकार से दिखाई देगी? राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर एक समान दिखाई देगी। क्वेश्चन नंबर 7, एक समान चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किसके द्वारा दर्शाया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा समांतर और समदूरस्थ सीधी रेखाओं के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 8, धारावाही प्रणालिका के अंदर पाए जाने वाले चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता क्या है? राइट आंसर हो जाएगा सभी बिंदुओं पर समान होती है। क्वेश्चन नंबर 9, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। इस तथ्य का तात्पर्य यह है कि चुंबकीय क्षेत्र में हमेशा क्षेत्र के किसी भी बिंदु पर एक अद्वितीय मान होता है, एक ही मान एग्जिस्टेंस करता है। क्वेश्चन नंबर 10, चुंबक के उत्तरी ध्रुव पर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ध्रुव से निकलने वाली रेखाएं, ध्रुव से निकलती है। क्वेश्चन नंबर 11, क्षण चुंबक के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा होती है। राइट आंसर होगा दक्षिण ध्रुव से उत्तरी ध्रुव की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, चुंबकीय बल रेखाओं के किसी बिंदु पर आरेखित खालिस्तान से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात की जा सकती है। राइट आंसर होगा स्पर्शज्या से। क्वेश्चन नंबर 13, किसी चुंबक का वह भाग जहां से चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं निकलती है कहलाता है। राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय रेखाएं निकलती है। क्वेश्चन नंबर 14, जब चुंबकीय क्षेत्र के भाग में चुंबकीय बल रेखाएं अधिक सघन होती है तो निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति इंगित होती है? राइट आंसर हो जाएगा प्रबल चुंबकीय क्षेत्र की। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिए। सही गुणधर्म ए है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती है। बी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर से उत्तरी ध्रुव से इसके दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। सी है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती है। डी है, यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि ए, बी और डी सही है, सी ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 16, स्थिर धारा वाली प्रणालिका का उपयोग किस में किया जाता है? राइट आंसर हो जाएगा एक समान चुंबकीय क्षेत्र के स्रोत के रूप में। क्वेश्चन नंबर 17, एन फेरोर प्रवाहित धारा वाली किसी प्रणालिका के अंदर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण किसके समानुपाती होता है? राइट आंसर हो जाएगा एन आई के। क्वेश्चन नंबर 18, किसी प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं के रूप में होती है। राइट आंसर होगा समांतर रेखाओं के रूप में। क्वेश्चन नंबर 19, सोलेनोइड प्रणालिका क्या है? राइट आंसर होगा चुंबकीय क्षेत्र बनाने के लिए डिजाइन किया गया तार का एक कुंडल है।
क्वेश्चन नंबर 20, सोलेनोइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किसके द्वारा निर्धारित होती है? राइट आंसर होगा धारा की दिशा के। क्वेश्चन नंबर 21, सोलेनोइड यानी कि परिनलिका के अंदर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र इस प्रकार दिया जाता है। राइट आंसर होगा बी बराबर म्यू जीरो एन आई। ये स्टार का मतलब इनटू म्यू जीरो एन आई। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से सोलेनोइड सिद्धांत का उपयोग करता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी विद्युत चुंबक। क्वेश्चन नंबर 23, एक साधारण विद्युत मोटर में आमतौर पर किस प्रकार की धारा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर होगा एसी और डीसी दोनों धाराओं का। क्वेश्चन नंबर 24, इलेक्ट्रिक मोटर का उपयोग आमतौर पर किस अनुप्रयोग में किया जाता है? राइट आंसर होगा पंखे, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रिक वाहन सभी के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, जनरेटर के काम के पीछे मुख्य सिद्धांत क्या है? राइट आंसर होगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 26, ट्रांसफार्मर का प्राथमिक कार्य क्या है? राइट आंसर होगा वोल्टेज को बढ़ाना या घटाना। क्वेश्चन नंबर 27, ट्रांसफार्मर का कार्य सिद्धांत किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम। क्वेश्चन नंबर 28, ट्रांसफार्मर किस प्रकार की धारा पर काम करते हैं? राइट आंसर होगा एसी अल्टरनेटिव करंट प्रत्यावर्ती धारा पर। क्वेश्चन नंबर 29, आदर्श ट्रांसफार्मर में शक्ति का क्या होता है? राइट आंसर होगा शक्ति यहीं स्थिर रहती है, शक्ति का ह्रास भी सबसे कम होता है। क्वेश्चन नंबर 30, दो वर्ताकार कुंडली ए और बी जिनकी त्रिज्या आर समान है और समान विद्युत धारा प्रवाहित होती है, लेकिन उनमें क्रमशः 50 और 100 फेरे हैं, फेरे एन। ए और बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र को निम्नलिखित में से किस विकल्प के द्वारा व्यक्त किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एन फेरों वाली कुंडली की अक्ष पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र बी बराबर होता है म्यू जीरो एन आई ए स्क्वायर अपॉन में 2 कोष्टक ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। यहाँ बी समानुपाती होगा एन के। बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से ज्यादा होगा। इसका राइट आंसर होगा बी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र ए द्वारा उत्पन्न क्षेत्र से ज्यादा होगा। क्वेश्चन नंबर 31, एक सीधे तार में 3A की धारा 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, तो तार से 10 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण की गणना कीजिए। दिया गया है ए बराबर में 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर यानी 1/10 मीटर हो जाएगा। आई 3 एम्पियर है, म्यू जीरो बराबर होता है 4 पाई इंटू में 10⁻⁻7। म्यू जीरो का मान है ये। और बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो आई अपॉन में 2 पाई ए। सूत्र में मान रखेंगे, बी बराबर आ जाएगा 6×10⁻⁻6 टी टेस्ला। क्वेश्चन नंबर 32, 12 एम्पियर की धारा प्रवाहित करने वाले सीधे तार से कितनी दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र 3×10⁻⁻5 वेबर पर मीटर स्क्वायर के बराबर होगा? दिया गया है बी चुंबकीय क्षेत्र 3×10⁻⁻5, म्यू जीरो का मान 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 होता है। आई दे रखा है 12 एम्पियर, बी बराबर हो जाएगा म्यू जीरो डॉट आई अपॉन में 2 पाई ए। तो इस यहाँ से ए का मान आ जाएगा 8×10⁻⁻2 मीटर। क्वेश्चन नंबर 33, वैद्युत फ्लक्स सूत्र फाई बराबर 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 के अनुसार समय t के साथ परिवर्तित होता है, तो t बराबर 2 सेकंड पर प्रति प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करो। फाई 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 2 है और t का मान 2s है या 25। ई निकालना है, ई बराबर होता है -dq/dt। ई का मोड लेंगे तो dq/dt माइनस का चिन्ह हट जाएगा, तो ई बराबर हो जाएगा d अपॉन में dt 3t स्क्वायर प्लस में 4t प्लस 2। इसका अवकलन कर देंगे तो 6t प्लस में 4 आ जाएगा। 3 इंटू में टी स्क्वायर को हो जाएगा 2t, 3 दूनी 6t प्लस में 4। इसका अवकलन हो गया। t बराबर में 2 सेकंड मान दे रखा है, 2 रखेंगे तो हो जाएगा 12 + 4 16 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 34, वैद्युत फ्लक्स सूत्र फाई बराबर में
3t² + 8t + 4 के अनुसार समय t के साथ प्रेरित होता है तो t बराबर 1 सेकंड पर प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा। सेम वही क्वेश्चन, बस वैल्यू चेंज है, मान रखना है। फाई का मान दे रखा है, टी का मान दे रखा है, ई निकालना है तो ई बराबर डी क्यू डी फाई अपॉन में डी टी हो जाएगा। फाई का मान रख देंगे, इसका अवकलन करेंगे तो 60 + में 8 आ जाएगा। तो टी बराबर 1 सेकंड है तो 1 रखेंगे। ई का मान 14 वोल्ट आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, यदि किसी ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वोल्टेज 100 वोल्ट है और टर्न अनुपात 5:2 है तो द्वितीयक वोल्टेज क्या है। द्वितीयक वोल्टेज निकालना है तो ई पी अपॉन में ई एस बराबर होता है आर। ई पी दे रखा है 100 वोल्टेज, आर का अनुपात दे रखा है 5:2। अपन को ई एस निकालना है सेकेंडरी। 100 बटा में ई एस बराबर 5/2। ये हो जाएगा कितना, ई एस हो जाएगा 40 वोल्ट। क्वेश्चन नंबर 36, यदि किसी ट्रांसफार्मर का प्राथमिक वोल्टेज 120 वोल्ट, टर्न अनुपात 1:5 है तो द्वितीयक वोल्टेज क्या है। सेम वही क्वेश्चन, वही कॉन्सेप्ट लग रहा है, वैल्यू चेंज है। ई पी अपॉन में एस बराबर में आर, इसका अनुपात करेंगे। ई पी का मान 120 बटा में ई एस बराबर में 1/5। ई एस हो जाएगा 600 वोल्ट। थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल।